भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय बनारस के रसूलपुरा के बागे नूर मस्जिद के पास हैं और यहाँ पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे, जो पूरी देश में इस समय चर्चा हो रही है पीएफआई को लेकर, जो रेट पड़ रहा है और इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर कई पक्ष हैं, कुछ इनकी बातें कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये गलत है। तो हम इन्हीं लोगों से जानेंगे, क्योंकि इनके बीच आना बहुत ज़रूरी था, ज़मीनी स्तर पर इनसे बात करना। आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या कहेंगे आप, ये जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को लेकर क्या संदेश है, कितना पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जहाँ तक से मानना है कि भारत के अंदर जो भी आतंकवाद के मामले में लेके हमेशा से ये काम मुसलमानों के साथ होता रहा है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अब आतंकवाद कई प्रकार का होता है, हम किसी को भी भय पैदा करेंगे वो भी एक आतंकवाद की श्रेणी में ही आता है। अब पीएफआई है, ये क्या मसला है, ये तो साउथ का कोई जैसा मसला हम लोग सुन रहे थे। तो अब ये सरकार अपना जो हिसाब से स्तर से अगर कोई कार्रवाई कर रहे तो ये सरकार का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। हम सब आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवाद कई प्रकार का होता है। हमारे सामाजिक स्तर पर शोषण हो रहा है, वो भी एक आतंकवाद की श्रेणी में ही आता है। इसके लिए और हम क्या कह सकते हैं? आप क्या बताएंगे? जी जी जी, आपसे पूछेंगे। नहीं, जैसे पीएफआई को लेकर कार्रवाई हो रही है, एक जो तबका है, आपने कहा कि आतंकवाद तो भाव का भी आतंकवाद है, अगर कुछ गलत हो रहा है वो आतंकवाद है, और ये सरकार काम कर रही है। आप क्या? हम तो यही कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है ये थोड़ा से गवर्नमेंट की नादानी से भी पैदा होता है, उसको जो है केयर करना चाहिए, क्योंकि नहीं केयर करेंगे तो उसको बढ़ावा वो ही देंगे। ठीक है, और जो है समझ बूझ से काम लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि आरोप लगता है विपक्ष का कि ये सरकार की संस्था है, इसलिए सरकार इस्तेमाल करती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है उसके बहुत सारे प्रमाण भी मिल रहे हैं, ये भी सच है? सारे आप देख रहे होंगे कि प्रमाण भी मिल रहे हैं, लोग पाए जा रहे हैं। अब उसमें क्या गिरफ्तारी होगी, क्या जांच होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन आप इसको किस रूप से लेते हैं पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है? ये जो संस्था है ये बहुत पुरानी है, सरकारी है। इसके लिए बनारस से भी आदमी है, हर जगह के हैं। सरकारी तो नहीं है, सरकारी नहीं, सब प्राइवेट संस्था है। जैसे तमाम संगठन बनते हैं वैसे एक पीएफआई है, उस पे आरोप है कि भाई आप जो है राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अभी कार्रवाई में जो लोग भी पकड़ा रहे हैं, अभी बनारस के भी हैं, आज़ाद पार्क के लड़के, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं, ना उनके ऊपर कुछ साबित हो रहा है। आज 4-5 हो गया, वो बच्चे का अभी पता नहीं है, एकदम लापता है। हाँ, STF बोले, SOG, उसका पते नहीं है। आदमपुरा थाने में जाओ तो वो भी करें भैया हमको नहीं पता है, SOG उठाए वो जाने, उनसे मतलब है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी आप यहाँ पर आए हैं हमारे पास, हम आपके पास आए हैं। मैं कैमरे पे आया हूँ। आप सिर्फ कैमरे पे आए हैं, बस, और कुछ नहीं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या करे? क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो वो जनता के लिए है और आप जनता हैं। हम कुछ नहीं बोले, हमारा नेता बोले कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? आपका नाम? मोइन अख्तर। मोइन जी, क्या कहेंगे आप, जो पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, माफ़ करिएगा, ये एनआईए कार्रवाई कर रहा है, एनआईए की कार्रवाई हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि सरकार अपनी तरफ से जो सही तरीका है इसका उसको इस्तेमाल करे, और बहुत सी चीज़ों को रणनीति के खिलाफ भी बनाया जाता है। जैसे किसी चीज़ पर रणनीति, जैसे सरकारी कई पार्टियों की रणनीति, सब पार्टी लेवल का ही काम है, उसमें रणनीति बनाई जाती है। उसमें विरोधी पार्टी कुछ चढ़ावा देती है तो कुछ नया काम होता है, फिर दूसरी विरोधी पार्टी कुछ चढ़ावा देती है तो फिर नया काम होता है। तो इसी तरह सरकार अपनी सूझबूझ से जो बेहतर हो, जो सही हो उसको करे। हम तो समझते हैं कि सरकार जो करेगी गलत तो करेगी नहीं, जो सही तरह का फैसला होगा वो सरकार देगी। किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, नाजायज़ किसी को नहीं उठाना चाहिए। आजकल सारा कुछ खुला हुआ है, आप अत्याचार करते हैं तो उस पर भी आवाज़ उठता है, सरकार करे तो भी आवाज़ उठता है। तो पहले क्या था, आज 70 सालों में हमने एक चीज़ देखा कि चोर को बढ़ावा मिलता था, चोरों को बढ़ावा मिलता था, लेकिन आज 10 साल से ऐसा हो गया कि हर व्यक्ति को प्रशासन की दहशत, हर चीज़ों की डर हो गई है कि आज हम गलत करते हैं तो हमारे साथ अत्याचार, अगर किसी के साथ हम करते हैं तो हमारे साथ लौट के आना है। आज की सरकार जो भी काम कर रही है बेहतर कर रही है, हमारे हिसाब से सब बेहतर हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो बदली कार्रवाई ऐसा है कि देखिए, हर चीज़ अलग अलग ढंग की अपनी मानसिकता होती है। अगर
मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे सरकार क्यों नहीं उठा रही है, यहाँ का प्रशासन क्यों नहीं उठा रहा। मैं भी तो अगर किसी न किसी पार्टी से जुटा तो मैं किसी पार्टी से तो जुटा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं गलत करूँगा तो प्रशासन मुझे भी नहीं बख्शेगा। प्रशासन नहीं बख्शेगा। क्या कहेंगे अंसार भाई, प्रशासन का जो कार्य हो रहा है जो एनआई का है, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम गलत हैं तो कार्रवाई होगी, अगर हमें अपने को बताना है कि हम सही हैं। देखिए ऐसा है ना कि जहाँ तक से हमारा मानना है कि देश के अंदर कई ऐसी चीज़ें आती है और हमारे जहन में भी आती है और हम उसके लिए उत्तेजित भी होते हैं। जैसे कि आप अफ़गानिस्तान को देखिए, जब वहाँ तालिबान आ रहे थे तो हमारे अगल बगल भी यही था कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान आया, अब हम लोगों को ठीक कर देगा, भारत को ठीक कर देगा। तो ये भी तो हमारी मानसिकता गलत है ना। हम भारत पे रहते हैं, हम भारत को मजबूत करेंगे ना, हम कि अब तालिबान के भरोसे तो नहीं ना जिएंगे। अब पाकिस्तान की बात करते तो गलत है, लेकिन जो इसमें लोग तो करते हैं ना, पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पहले भी बहुत करते थे, आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन आज बहुत कम है इनकी तादाद। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ये सारा सिस्टम हमारे शिक्षा के लेके जुड़ा है। हम शिक्षित नहीं है, ये ऐसी चीज़ पैदा हो रही है और इसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सर्वे होना चाहिए मदरसों का, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है, लेकिन लोग घबराते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। सर्वे होना चाहिए कि हमारी शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो चोर उसके अंदर घुसे हैं, बेईमान ठग घुसे हुए हैं, तो वो घबराते, वो दिखाते कि देखिए सरकार हमारी दुश्मन है। सरकार सबकी है, किसी की दुश्मन नहीं है। हमारा ये राइट बनता है कि हमारा समाज अच्छे स्तर पर जाए। देखिए कूड़ा खानों को देख लिए, बाकराबाद बस्ती के अंदर कब्रस्तान है, मदरसा है, मज़ार है, इमामबाड़ा है, पर वहाँ कूड़ा डंप किया जाए, कि मोदी जी का आदेश है किसी भी बस्ती में कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा, या गलत है। मगर हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है? हमारे लोगों के कारण ही। मोदी जी ने कहा, उनका आदेश बताया जाता है। उनका केंद्र सरकार का आदेश आया है कि किसी भी बस्ती में अब कूड़ा डंप नहीं होगा जैसे पहले होता रहा है। तो ये सरकार का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के मिशन पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, पर हमारा जो समाज है बहुत ही मतलब पीछे है। वो सामने खड़े होना नहीं चाहता है, कोई सामने आना नहीं चाहता है, तो ऐसी बहुत सी सारी समस्याएं हैं और इसमें क्या हम कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि हम जैसे मदरसों की बात हो रही है, क्या मदरसों का स्तर और इम्प्रूव करना चाहिए, सुधरना चाहिए? अगर वो सर्वे हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे गलत तरीके के लोग हों। चक्कर ये है कि ये लोगों की मानसिकता है कि हमारे मदरसे में सर्वे करके इसको गलत साबित करना चाहते हैं। बेहतर है कि मदरसे का सर्वे होना चाहिए, सब मदरसा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आज हमारे यहाँ तनख्वाह 1200 रुपया मास्टर पढ़ा के ले जाते हैं, अगर उनकी तनख्वाह 12,000 हो जाए तो क्या बुराई है? जो चीज़ सरकारी निगाह में हो जाए, मदरसा का रजिस्ट्रेशन हो जाए, सारे मदरसों के। अगर सर्वे कराने में हुआ क्या है, हम कोई सर्वे में आतंकवाद तो पढ़ाते नहीं है। सर्वे में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं या कोई और बढ़ावा देते हैं। हम तो दीन और इस्लाम की बातें वहाँ पढ़ी जाती है, वहाँ सीखी जाती है, सिखाई जाती है। अगर उसमें सरकार किसी प्रकार का सर्वे करना चाहे तो कर सकती है। हम तो पूरे देश के लिए ही अच्छा काम सोचते हैं, इसमें कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पॉजिटिव बात कही आपने, आप क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए, जहाँ तक से मदरसे में सर्वे का सवाल उठता तो होना चाहिए कि जो शिक्षा हमें दे रहा है उसकी शिक्षा कितनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें अनाप शनाप लोगों को सरकार 40,000 की 50,000 सैलरी देती है, उसको कितनी मिलती है, उसका शिक्षा का स्तर कितना, उसका डिग्री सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों का सर्वे होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोगों का यही मानना है कि तब जाके हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और सरकार को भी हम आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम बहुत पीछे हैं हर मामले को लेके, रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, हर मामले में पीड़ित हैं। जिसे बुनकर को लेके बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। इतनी समस्या है कि हर वक्त भय में रहता है बुनकर कि कब कोई आ जाएगा और हमसे 5,000, 20,000, 50,000 वसूली कर लेगा। ऐसी बहुत सारी समस्या है और हम इन कारणों को यही मानते हैं कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। कि बुनकर शिक्षा के स्तर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं अब इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा तकनीक में हम बहुत आगे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम हो रहा है। हम कलाम साहब की बात करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हिंदुस्तान में। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा पढ़ाई भी हाईटेक हो जानी चाहिए? जो मदरसे की बात हो रही है, मदरसे का जो भाई साहब ने कहा, अंसारुल हक जी ने, कि जो है इनकी जो है तो छानबीन होनी चाहिए। उनकी तनख्वाह आ रही है कुछ, ये लोग हाईटेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ, 1200 रुपया।
अगर वो सरकारी स्तर से हो जाए तो उनकी 1200 से 12,000 हो जाएगी ना। आज नतीजा ये है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट देख लीजिए, एक पोछा मारने वाले की तनख्वाह 50,000 रुपया है, और हमारे यहाँ जो पूरा दिन और पूरे शिक्षा फैला रहा है उसको तनख्वाह मिल रही है 1200 रुपया। हमारे कहने का मतलब उस चीज़ों का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सरकार की सर्वे हो जाती है कि कितना मदरसा चलता है, अगर उसको हाईलाइट हो जाएगा तो उस पर सरकारी तनख्वाह आने लगी, सरकारी तनख्वाह आने लगेगी। जो आज 1200 पा रहा है 12,000 पाने लगेगा। मतलब कि जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनका स्तर सुधरेगा तो शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। जी एक मिनट। जब उस तरफ से जब खराबी पैदा हुई तब तो आपकी ज़बान से ये निकल रहा है कि इस तरह का जो है प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिस्टम नहीं हो रहा है तो फिर हम अंधेरे और वही गुमराही और गुमनामी में फिर ज़िंदगी जिएंगे, ठीक है। जी 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 एक चीज़ और है कि यहाँ तक हमारा मानना है कि सर्वे करे सरकार, तो हमारा जैसे मदरसा 8 तक है, इसको 10 तक 12 तक करे, ताकि हमारी जो समाज है, जो बुनकर समाज है, ये सालाना एग्ज़ाम उसी में दे, बोर्ड का एग्ज़ाम दे। सरकार इसमें सुविधा और पैदा करे, और इसमें कि नहीं, हम लोग की भी एक जिम्मेदारी की कमेटी गठित करके इसकी निगरानी करे कि इसमें शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। तो इसमें डिग्री इंटर कॉलेज की व्यवस्था सरकार से हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम के द्वारा कि सरकार हमारी बातों को सुने और इस पर काम करे, सर्वे भी करे और काम भी करे। खाली भी सर्वे करें ना और काम भी करें। कोई नौजवान कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आप लोग कुछ बोलेंगे? देखिए ये हिचक है ना, बोलना सीखिए। आप जब अपनी बात रखेंगे नहीं तो कैसे आपकी आवाज़ जाएगी? आप नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? नौजवान देखिए काम में, देखिए जहाँ तक कि पढ़ाई की बात है तो कहते हैं कि ना हमारे ना पढ़ने की वजह भी एक और है, महंगाई। वो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ेंगे कहाँ। हमारे जो बुनकर के बच्चे होते हैं वो अगर बहुत पढ़ते हैं, 8 तक पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, इंटर तक पढ़ते हैं, फिर इंटर के बाद की पर उनके इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। मैं भी इंटर तक पढ़ा हूँ, फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ। क्या कर रहे हैं आप? वही बुनकर का जो काम होता है, तो बुनकर का काम करते करते आप समय निकाल के पढ़ाई नहीं कर सकते? बात ठीक है, पढ़ाई करते में उसमें पैसे चाहिए ना। फिर अब घर का भी काम होता है, अब घर में भी कहेंगे कि घर का काम करो तो कुछ पैसे आएंगे तो घर चलेगा, अगर घर नहीं करेंगे तो फिर वो भी दिक्कत है। आपको जैसे अब्दुल कलाम का उदाहरण है, वो अखबार बेचते थे, पढ़ते भी थे, गरीबी में भी थे और गरीबी से इतनी ऊंचे चले गए। तो क्या ऐसा उदाहरण नहीं बनना चाहते हैं आपने और लोगों को प्रेरित करके कि ऐसा कुछ करिए? नहीं ठीक है, अगर करते भी बहुत लोग ऐसे करते हैं जो मतलब अपना घर का काम भी करते हैं, फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं और अच्छे स्तर पे जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ बच्चे हैं और वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं अब कहते हैं ना कि अब 100 में से हर बच्चा थोड़ी ऐसा होता है। अब 100 में से 2-3 हो जाएगा तो वो उसका स्तर अच्छा हो जाता है। बस भारत की तस्वीर में हम रसूलपुरा इलाके में हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो एनआईए की कार्रवाई चल रही है पीआईएफ को लेके और आपके मदरसे को सर्वे को लेकर आप दोनों विचारों पे अपना भाव रखा है, अपना बात कही है कि किस तरीके से जो मदरसे का सर्वे है उसको भी ये लोग कह रहे हैं कि सही है, सर्वे होना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे और सरकार सिर्फ सर्वे न करे, जो वहाँ पे अध्यापन कर रहे हैं जो लोग हैं या बच्चे, उनके स्तर को और सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी कार्य करें। तो आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।